Hi everyone, welcome to my channel. This is Prerna Gural, and in this video we will cover the entire mapping, whatever sites were in news, whatever rivers were in news, all those things, and also the different oceans or seas and their bordering states. Everything will cover here for UPSC Prelims 2023. So let's get started. Firstly, ईरान जो है it was in news. So ईरान की कुछ important चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ पे एल्बर्स माउंटेन्स हैं, जैग्रोस माउंटेन्स हैं, ये सब हम बाद में पढ़ते हैं, पहले इसका मैप देख लेते हैं, ठीक है, तो उससे ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। सो दिस इज़ ईरान। इसमें आप देखेंगे ईरान के नॉर्थ में कैस्पियन सी है, ठीक है, कैस्पियन सी है यहाँ पे। एंड अगर हम ईरान की बात करते हैं, वहाँ पे टू इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है जो हमें याद रखने हैं, एल्बर्स माउंटेन्स एंड जैग्रोस माउंटेन्स, ठीक है, एल्बर्स माउंटेन्स एंड जैग्रोस माउंटेन्स। देन यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, वो भी याद रखने हैं, that is Kaveh desert and दश्ते लुत, दैट इज लुत डिजर्ट एंड कावे डिजर्ट, दोनों ही ईरान में है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक लेक उर्मिया है, तो लेक उर्मिया, एल्बर्स माउंटेन्स, जैग्रोस माउंटेन्स, काविर एंड लुत, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ईरान में है। ईरान के आसपास अगर हम देखें, नॉर्थ में हमने देखा कैस्पियन सी है, ठीक है। देन एक इम्पॉर्टेंट सिटी है ईरान की, बंदर अब्बास, ये भी याद रखना है। सो ईरान में ये सब चीज़ें हैं, एल्बर्स माउंटेन्स हो गए, ठीक है, देन बंदर अब्बास हो गया, काविर एंड दश्ते लुत्फ जो करके डिजर्ट है, लेक उर्मिया हो गई। सो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ईरान में, एंड जैग्रोस माउंटेन्स। देन यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? ये यहाँ पे एक चैनल है जो कि एक स्ट्रेट है जो कि पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज को याद कैसे रखना है? हॉर्मुज से ओ जो है यहाँ से ओमान याद रख लो, एंड यू है तो एक गल्फ को कनेक्ट करता है, तो ऊपर वाला जो पर्शियन गल्फ है इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। देन यहाँ पे जो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, वो भी पर्शियन गल्फ में यहाँ पे ओपन होता है, एंड जो कतार की कैपिटल है दोहा, वो भी यहाँ पर्शियन गल्फ में ओपन होता है। आई होप दिस इज क्लियर। देन अगर आप देखें, जो छाबार पोर्ट है वो भी हमारा ईरान में है, एंड एक जाहेदान है, जाहेदान भी आपको लोकेशन याद रखनी है, ये भी ईरान में है। तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, डिजर्ट्स लिखे हैं, जैग्रोस एंड एल्बर्स माउंटेन्स, बंदर अब्बास, जाहेदान, छाबार। छाबार में एक शाहिद बहस्ती पोर्ट है एंड एक शाहिद कलंतारी पोर्ट है। देन दो इंपॉर्टेंट गैस फील्ड्स है ईरान में, फारजाद भी गैस फील्ड न्यूज़ में था, एंड पार्स, PARS, पार्स, साउथ पार्स एंड नॉर्थ पार्स गैस फील्ड ईरान में है, ओके। देन अगर हम मिडल ईस्ट की बात करते हैं, तो मिडल ईस्ट पे आते हैं, पहले कतार की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। कतार में नॉर्थ फील्ड गैसलैंड है, गैस फील्ड है, नॉर्थ फील्ड गैस फील्ड है ये, एंड कतार में ही फाइफा वर्ल्ड कप भी हुआ था रिसेंटली, एंड कतार इज़ अ मेजर नॉन नेटो अलाई ऑफ US, जबकि इंडिया एक मेजर नॉन नेटो अलाई नहीं है US की, बट कतार है। एंड एक सलवा कैनाल जो है न्यूज़ में था, जो कि प्रपोज कैनाल था, बाद में कैंसिल हो गया था, तो ये सऊदी अरेबिया और कतार की बाउंड्री पे है सलवा कैनाल, ठीक है, तो ये भी हम देखते हैं। सो कतार के बारे में यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। नेक्स्ट हम मिडल ईस्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सो अगर हम देखें, यहाँ पे सबसे पहले इस साइड है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, यहाँ पे है इसराइल, देन जॉर्डन। जॉर्डन जो है वो मेडिटेरेनियन सी में ओपन नहीं होता है, ठीक है, जॉर्डन यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है, यहाँ पे ओपन होता है। सो ये हमने चीज़ें देखी। इसराइल है यहाँ पे, इसकी जेरूसलेम जो है वो कैपिटल है, देन जॉर्डन है, ऊपर यहाँ पे सीरिया है, देन ये पूरा जो है ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है, एंड ये एक सीरियन डेजर्ट है जो कि 2-3 कंट्रीज में फैला हुआ है, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया एट्सेट्रा। देन इराक है यहाँ ऊपर। उसके बाद अगर हम देखते हैं, यहाँ पे कुवैत सिटी है। सो इसराइल, जॉर्डन, ऊपर सीरिया, सऊदी अरेबिया, कुवैत, देन यहाँ पे बहरीन है, एक छोटी सी कंट्री जो है, बहरीन कंट्री है, कुवैत ऊपर था, बहरीन है, यहाँ कतर है, ठीक है। देन थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे UAE है, एंड यहाँ पे अबू धाबी जो है हमने देखा पर्शियन गल्फ में ओपन होता है। UAE के बाद अगर हम देखें, यहाँ नीचे ओमान है, एंड यहाँ पे यमन है, तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं मिडल ईस्ट में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पर्शियन गल्फ, तो हमने देख लिया पर्शियन गल्फ। अच्छा, पर्शियन गल्फ की सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो वो भी देख लेते हैं। सो नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ जैसे कुवैत सिटी है, ठीक है, ईरान है, ईरान भी पर्शियन गल्फ में टच कर रहा है बाउंड्री, कुवैत है, देन यहाँ पे जो बहरीन है, कतर है, यहाँ पे UAE है, एंड यहाँ पे ओमान का भी पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज पार्ट ऑफ ओमान। तो ये सारी कंट्रीज जो है वो पर्शियन गल्फ में टच करती हैं, ठीक है, उनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं ये।
एंड याद रखना है कि इराक जो है ये भी यहाँ पे, ये देखो इराक का भी यहाँ पे बाउंड्री है, तो इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, ये जो ओमान एंड यूएई सारी ही टच करती हैं पर्शियन गल्फ को। अच्छा, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि सऊदी अरेबिया में हैं। तो यहाँ पे एक अन नफूद डिज़र्ट है, ठीक है, अन नफूद डिज़र्ट, सीरियन डिज़र्ट हमने कर लिया, 2-3 कंट्रीज शेयर करती हैं। एंड एक रूब अल खली डिज़र्ट है, ठीक है, तो रूब अल खली एंड अन नफूद कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया में है। एंड देन यहाँ पे ये भी है तवेक माउंटेन्स, बट ये न्यूज़ में नहीं था तो आप इग्नोर कर सकते हैं। आसिर माउंटेन्स भी है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो जिद्दा है, जिद्दा सिटी, एंड दिस इज़ मक्का सिटी, ये इस तरीके से रेड सी के पास है। जिद्दा सिटी जो है ये तो ओपन हो रहा है रेड सी में, एंड मक्का जो है वो थोड़ा सा इनलैंड आ जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, जिद्दा जो है रेड सी में ओपन होता है, ये आप देख सकते हैं। देन अगर हम रेड सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे सऊदी अरेबिया है रेड सी में, इजिप्ट है, सूडान है, एरिट्रिया है, इथियोपिया है, एंड यहाँ पे जिबूती भी है, ठीक है, जिबूती भी है, और साथ में यमन भी है। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज, इनको याद रखने का ट्रिक है डेजी, DESSEY, डेजी। तो जिबूती है, एरिट्रिया है, देन यहाँ पे ये वाला ई जो है इजिप्ट है, ठीक है। इथियोपिया याद रखना है, इथियोपिया नहीं ओपन होता है यहाँ पे। एरिट्रिया है, इथियोपिया नहीं है, एंड इजिप्ट भी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली है, इथियोपिया नहीं है। देन यहाँ पे सऊदी अरेबिया एंड सूडान हो गया, एंड वाई से यमन हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। देन अगर हम इसराइल को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो इसराइल है, इसराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, नॉर्थ में है लेबनान, देन यहाँ सीरिया एंड जॉर्डन है, ये छोटा सा जो है गाज़ा स्ट्रिप है, और यहाँ पे इजिप्ट का पार्ट है, स्वेज कैनाल, ठीक है, स्वेज वाला जो पार्ट है वो है। तो यहाँ पे स्वेज कैनाल देखेंगे हम, दिस इज़ ये वाला जो है, दिस इज़ गाज़ा स्ट्रिप, ये वेस्ट बैंक है बीच में, देन दिस इज़ वेस्ट बैंक। जो जेरूसलेम है वो भी, जेरूसलेम सिटी जो है वो भी वेस्ट बैंक में ही है। देन इसके अलावा अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, यहाँ पे सी ऑफ गैलीली है, इसराइल एंड सीरिया के बीच में। देन यहीं पे यहाँ पे कई गोलन हाइट्स हैं, वो भी इसराइल एंड सीरिया के बीच में है, और गोलन हाइट्स को लेके इन दोनों कंट्रीज में डिस्प्यूट भी रहता है, ठीक है। सी ऑफ गैलीली है, यहीं से जॉर्डन रिवर फ्लो करती है, यहाँ पे डेड सी आता है, ठीक है। ये जॉर्डन एंड इसराइल के बीच में है डेड सी, और वेस्ट बैंक को भी टच करता है, तो इसराइल, जॉर्डन, वेस्ट बैंक, और यहाँ बीच में है डेड सी। अगर आप देखेंगे सी ऑफ गैलीली जो है ये लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड, ठीक है, लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड। एंड अगर आप देखें सेकंड लोएस्ट लेक है, फ्रेश वाटर लेक की बात करेंगे तो लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और नॉर्मली जो है वो सेकंड लोएस्ट लेक है ये। देन जैसे यहाँ रेड सी का हमने बॉर्डरिंग कंट्रीज तो देख लिया डेजी से, ठीक है, बट इसके अलावा और चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे यमन है, यहाँ पे जिबूती एंड एरिट्रिया है, इन दोनों को सेपरेट करता है बाबल मंदेब स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ कह सकते हैं कि बाबल मंदाब स्ट्रेट जो है ये रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है, ठीक है, या फिर यमन एंड जिबूती एरिट्रिया को सेपरेट करता है, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है, बाबल मंदेब। इसके ऊपर जो हमने पढ़ा था पर्शियन गल्फ, इसके पहले जैसे यहाँ पे है पर्शियन गल्फ, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान, बीच में क्या था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सिमिलरली यहाँ पे रेड सी है, गल्फ ऑफ एडन है, और यहाँ पे क्या है, बाबल मंदेब। आई होप दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट टर्की के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। टर्की जो है वहाँ पे एनाटोलियन प्लेट्यू है, देन वहाँ पे इस्तांबुल एंड अंकारा 2 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, इस्तांबुल एंड अंकारा कहाँ पे है, टर्की में है। देन यहाँ पे टर्की में टॉरस माउंटेन्स है, टर्की में टी से टी याद रख लो, टॉरस माउंटेन्स है, एंड पोंटिक माउंटेन्स है, पोंटिक में भी टी आता है, ठीक है, तो पोंटिक, टॉरस एंड टर्की। इस्तांबुल एंड अंकारा हो गया, अंतोलियन प्लेट्यू इसमें भी टी आता है, तो टर्की, ठीक है। माउंट अरारात एक वोल्केनो है, ये भी टर्की में है। देन यहाँ पे लेक वेन एंड लेक तुज है टर्की में, तुज टर्की में है, लेक वेन भी वहाँ पे है। देन कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं लाइक यूफ्रेट्स रिवर है, सकारिया रिवर है, ये सब इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। और अगर हम बाकी माउंटेन्स की बात करें, कोरोगलू माउंटेन्स भी है, ये भी हम देखेंगे मैप में। देन एक लेवांत रीजन भी है, लेवांत रीजन जो है ऑलरेडी इसका क्वेश्चन आई थिंक आ चुका है यूपीएससी में। इसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, लाइक टर्की आता है, इजिप्ट आता है, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, पैलेस्टीन, इसराइल, इराक, साइप्रस, ये सारी कंट्रीज जो है लेवांत रीजन में आती हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ टर्की को स्टडी करते हैं। टर्की में यहाँ पे है पोंटिक माउंटेन्स, देन यहाँ पे अनातोलियन प्लेट्यू एंड टॉरस माउंटेन्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हो गए। यहाँ पे ईस्टर्न टॉरस माउंटेन्स भी है, बस टॉरस याद कर लो कि टर्की में है। देन ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ है इस्तांबुल एंड अंकारा।
देन अगर रिवर्स की अगर हम बात करते हैं तो रिवर्स में कौन कौन सा है, किजिल इरमाक रिवर है, सकरिया रिवर है एंड यूफ्रेट्स रिवर है यहाँ पे। देन यहाँ पे आप देखेंगे लेक वेन है, ठीक है, लेक वेन है एंड यहाँ पे लेक तुज है। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे क्वेश्चन आ सकती है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं, जैसे टर्की के नॉर्थ में है ब्लैक सी, ठीक है, टर्की के नॉर्थ में क्या है, ब्लैक सी है। आप मुझे बताएं ईरान के नॉर्थ में क्या था, ईरान के नॉर्थ में हमने क्या देखा था, कौन सा सी देखा था? तो ईरान के नॉर्थ में था कैस्पियन सी, ठीक है, पहले आता है कैस्पियन सी, फिर नीचे आता है ब्लैक सी, ठीक है, मतलब कैस्पियन सी है, बीच में ईरान है, देन ब्लैक सी है, बीच में टर्की आ गया यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैक सी एंड यहाँ पे सी ऑफ मार्मरा है, ठीक है। सो ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा को कौन कनेक्ट करता है, बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो ब्लैक से याद रख लो बी से बी है, ब्लैक सी को कनेक्ट करता है सी ऑफ मार्मरा से बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है, BBM, ब्लैक सी, बॉस्फोरस एंड मार्मरा सी। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मार्मरा सी एंड यहाँ पे एजियन सी, इन दोनों को कनेक्ट करता है डार्डिनल स्ट्रेट, ठीक है, डार्डिनल स्ट्रेट जो है सी ऑफ मार्मरा को कनेक्ट करता है एजियन सी से। तो क्या देखा हमने, यहाँ पे कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, देन यहाँ पे सी ऑफ मार्मरा है, एजियन सी है, ठीक है, इन दोनों के बीच में तो ठीक है ईरान आ गया। देन यहाँ पे ब्लैक सी के नीचे टर्की है, बट ब्लैक सी को मार्मरा सी के साथ कनेक्ट करता है बॉस्फोरस स्ट्रेट, मार्मरा सी को एजियन सी के साथ कनेक्ट करेगा क्या, डार्डिनल स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी भी है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स लाइक साइप्रस आइलैंड है यहाँ पे। सो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। और यहाँ अगर आप देखेंगे कौन कौन सी मिडल ईस्ट की कंट्री जो है वो मेडिटेरेनियन सी को टच करती है। सो यहाँ पे लेबनन एंड इसराइल जो है ये दोनों कंट्रीज टच करती हैं मेडिटेरेनियन सी में, बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, जॉर्डन नहीं टच करती है एंड सीरिया भी नहीं करती है। देन इसी के बाद हम लेवांत रीजन देखते हैं, तो लेवांत रीजन में देखा कि वहाँ पे टर्की का भी कुछ पार्ट आता है, ठीक है, देन सीरिया का पार्ट आता है, लेबनन, इजराइल, ये सारी कंट्रीज एंड नीचे ये इसराइल, ये जो इजिप्ट का गाजा स्ट्रिप जो है ये भी यहाँ पे आता है, ठीक है, जॉर्डन वाला रीजन भी आता है। तो मतलब मिडिल ईस्ट का एक वेस्टर्न मिडिल ईस्ट का थोड़ा सा पार्ट है जिसको हम लेवांत रीजन कहते हैं, ये पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट यहाँ पे जैसे हम देख रहे थे यहाँ कैस्पियन सी है, यहाँ पे ब्लैक सी है, इनकी अगर हमने याद करनी है बॉर्डरिंग कंट्रीज तो कैस्पियन सी का ट्रिक है तारीख, मतलब बोलते हैं ना तारीख पे तारीख, सनी देओल का जो डायलॉग है, सो वो याद रखना है। तारीख मतलब तुर्कमेनिस्तान, ए से है अपना अजरबैजान, याद रखना है अर्मेनिया वगैरह नहीं है, यहाँ पे अजरबैजान है। देन आर से है आपका रशिया, यहाँ पे रशिया आएगा, ये रशिया रहा, एंड आई से रहेगा आपका तारीख, तो आई से क्या है यहाँ पे, ये नीचे रहा आपका ईरान, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे ईरान रहा, तो तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर से हो गया आपका रशिया, आई से हो गया ये, एंड के से हो गया कजाकिस्तान। तो ये कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज हो गई। अगर हमने देखना है ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पे जैसे यूक्रेन है, रशिया है, रोमानिया है, बल्गेरिया, देन यहाँ पे टर्की है, जॉर्जिया है। तो कैसे याद रखना है इसको, इसका ट्रिक है राम नाम बोलोगे, राम नाम ये इकट्ठा ही है ना, राम नाम बोलोगे तो रशिया ट्रक और क्रेन से जाओगे, ठीक है, रशिया ट्रक और क्रेन से जाओगे। तो आर से है ये राम नाम मतलब रोमानिया, बोलोगे मतलब बल्गेरिया, देन रशिया, ट्रक मतलब कि टर्की, ट्रक और क्रेन से जाओगे, तो के जो है यहाँ पे यूक्रेन के लिए बोला है क्रेन, एंड जाओगे मीन्स जॉर्जिया, ठीक है, इसको एक बार दोबारा सुना ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अच्छा अब इनके अलावा और क्या चीज़ें हैं, जैसे कैस्पियन सी हमने पढ़ा, वहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रिवर्स ड्रेन करती है रशिया की, यूराल रिवर्स एंड वोल्गा रिवर, ठीक है, वोल्गा रिवर एंड यूराल रिवर दोनों ही कैस्पियन सी में ड्रेन करती हैं, दोनों ही रशिया से आती हैं। अगर ब्लैक सी की हम बात करते हैं, इनको ऑक्सिन सी भी कहते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स ड्रेन करनी है, तो याद रखना है ब्लैक सी में डी नाम की रिवर्स ड्रेन करती है, डेन्यूबे, नाइपर, डॉन, ये सारी डी नाम की जो रिवर्स है ये ब्लैक सी में ड्रेन करेंगी। देन एक मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन है, आप मुझे बताएं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड जो है वो क्या चीज़ है, वो कमेंट सेक्शन में बताएं। ये रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड है, तो उसमें कौन कौन सी इंडिया की साइट्स आती है वो भी बताएं, थोड़ा बहुत उसके जितने भी डिटेल्स है वो लिख के मुझे बताएं। उसके बाद आता है आपका मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन। तो कन्वेंशन क्या है, यहाँ पे कि जब भी पीस टाइम रहेगा तो ब्लैक सी में फ्रीडम रहेगा आपको सिविलियन वेसल्स नेविगेशन के लिए, बट
जब भी वॉर टाइम आता है तो वहाँ पे टर्की का कंट्रोल हो जाएगा ओवर बॉस्फोरस एंड डार्डेनल्स स्ट्रेट्स। आप अब अभी हमने पीछे पढ़ा, बताओ मुझे कि बॉस्फोरस स्ट्रेट किस किस को कनेक्ट करता है एंड डार्डेनल स्ट्रेट जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है। देन ब्लैक सी में एक स्नेक आइलैंड या जेमिनी आइलैंड जो है ये भी है, तो ये भी पता होना चाहिए। तो जैसे ये आपका है ब्लैक सी, दिस इज़ यूक्रेन, जैसे ऊपर हमने पढ़ा ना यूक्रेन भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो यहाँ पे ब्लैक सी में है स्नेक आइलैंड। अब यूक्रेन की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ अगर हम देखें, यहाँ ओडेसा है, तो यूक्रेन वॉर की वजह से जो यूक्रेन की सिटीज़ हैं, जो भी फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो ओडेसा रिवर है, सॉरी ओडेसा सिटी है। देन यहाँ पे क्रीमिया जो है यहाँ पे है, जो कि रशिया ने एनेक्स करा हुआ है 2014 के टाइम का ही। एंड यहाँ पे क्रीमिया में बिल्कुल यहाँ पे एकदम ब्लैक सी में जो है एक सेवास्तोपोल सिटी है, तो ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये ब्लैक सी में ओपन होती है, कोस्टल स्टेट है ये। देन नेक्स्ट यूक्रेन की और इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं, पहले तो इंपॉर्टेंट सिटीज़ देख लो। जैसे कीव है, ये इनकी कैपिटल। खारकीव है, पहले कीव आता है, नॉर्थ टू साउथ अगर हम देखते हैं कीव है, खारकीव है। देन यहाँ पे ओडेसा जो है यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो रीजन है ना, ये रशिया ने जो कॉन्कर करा है, रशिया के कंट्रोल में है इस टाइम पे। तो लुहान्स्क रीजन है, डोनेट्स्क है, ज़ैपोरिज़ा है, खरसन है। अगर पूछा जाता है कि लुहान्स्क रीजन, डोनेट्स्क के सारे रीजन जो है वो किसके हैं, तो मतलब यूक्रेन की टेरिटरी है बट अभी रशियन कंट्रोल में है, फाइन। एंड यहाँ पे एक सिटी ऑफ मारियोपोल भी याद रखना है, ये भी किसका पार्ट है, ये भी यहाँ पे रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी जो है यूक्रेन की, उसका पार्ट है। देन यहाँ पे क्रीमियन एरिया में जैसे हमने देखा सिवास्तोपोल है, एंड याल्टा जो है ये भी यहाँ पे कोस्टल सिटी है ब्लैक सी में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब एक और चीज़ याद रखो, यहाँ पे सी ऑफ अजोव है, सी ऑफ अजोव है और यहाँ पे ब्लैक सी है। इन दोनों के बीच में आता है कर्च स्ट्रेट, ठीक है, दिस इज कर्च स्ट्रेट, याद रखना है। तो अगर हम देखें ब्लैक सी, उसके पहले क्या है, सी ऑफ अजोव है, तो इन दोनों के बीच में है कर्च स्ट्रेट। देन ब्लैक सी और नीचे क्या था, सी ऑफ मार्बरा, उनमें है बॉस्फोरस स्ट्रेट। एंड नीचे जब एजियन सी आता है इसमें है डार्डेनल स्ट्रेट। अब मैंने 3-4 बार रिपीट कर दिया, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूक्रेन जो है, यूक्रेन में कुछ और इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जैसे कि चर्नोबाइल डिज़ास्टर आपको पता होगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, अदरवाइज सर्च करके लिखें, ठीक है। तो चर्नोबाइल डिज़ास्टर इंपॉर्टेंट है, तो चर्नोबाइल सिटी जो है ये यूक्रेन में है, ठीक है। कार्पेथियन माउंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट, कार्पेथियन माउंटेन्स जो है ये भी यूक्रेन में भी इसका पार्ट आता है, ठीक है। तो कार्पेथियन माउंटेन्स हो गए। देन बाकी सिटीज़ हम देख चुके हैं। अब रिवर्स देख लो, जो डी नाम की रिवर्स होंगी ना, जैसे नाइस्टर रिवर है, नाइपर रिवर है, डोनेट्स्क रिवर है, ये सारी ही यूक्रेन में है, ठीक है। एंड इवन डॉन रिवर जो है, देसना रिवर ये भी फ्लो करती है यूक्रेन से। और ये सारी ही सिटी जो है ब्लैक सी में जो है ये सारी ही रिवर्स ड्रेन करती हैं। सो ये क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे रशिया है, ऊपर बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया भी टच करता है। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, रशिया, ऊपर है बेलारूस, पोलैंड, देन वेस्ट में है स्लोवाकिया, हंगरी, एंड साउथ में है रोमानिया, बल्गेरिया। ये हमने मिडल ईस्ट जब पढ़ रहे थे ना, वहाँ पे सीरिया में कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जो कि हमसे मिस हो गई। तो सीरिया में इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, एलेपो है। एलेपो अगर पूछा जाता है कहाँ पे है सिटी, सीरिया में है। लेक असाद में देखो एस पे फोकस कर रहे हैं तो सीरिया। एंड लेक एलेपो सिटी एंड लेक अल असाद जो है ये कहाँ पे है, सीरिया में है। देन अल रक्का सिटी जो है ये भी सीरिया में है, एलेपो, रक्का। एंड यहाँ पे सीरियन डेजर्ट, एंटी लेबनान माउंटेन्स, यहाँ पे लेबनन है ना, यहाँ पे एंटी लेबनन माउंटेन्स जो है याद रखना है, सीरिया में है, और ये इसकी कैपिटल डमेस्कस, फाइन। ये बाकी गोलन हाइट्स वगैरह हमने देख लिया, ठीक है, गोलन हाइट्स हमने देख लिया ऑलरेडी। ये अगर हम गोलन हाइट्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, दिस इज गोलन हाइट्स, ये वाला पार्ट आप देखेंगे, ये लेक तिबेरियस, ये तो ठीक है, इसके साथ तो टच करेगा ही ये। बाकी इजराइल, लेबनान, सीरिया एंड जॉर्डन, ये सारी कंट्रीज़ को टच कर रहा है, ठीक है। तो 4 कंट्रीज़ को टच कर रही है गोलन हाइट्स। ऐसे ये सीरिया का पार्ट है बट इसराइल ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा है। देन सीरिया में एक और सिटी है इडलिब सिटी, तो एलेपो, अल रक्का, इडलिब सिटी, हमा सिटी, ये सीरिया में है, ये आपको चीज़ याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, इसराइल हमने पढ़ा कि यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पे वेस्ट बैंक है, ऊपर गोलन हाइट्स वगैरह है। यहाँ पे एक निगेव डेजर्ट है, ये भी याद रखना है, इसराइल में है। निगेव डेजर्ट कहाँ पे है, इसराइल में है। उसके बाद ये मिडिल ईस्ट में एक दो और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये तो इजिप्ट का पार्ट है, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, जहाँ पे इस तरीके से है। यहाँ पे स्वेज कैनाल है, ठीक है, गल्फ ऑफ स्वेज जिसको बोलते हैं, यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है, और यहाँ बीच में ये जो पार्ट है दिस इज सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट का पार्ट है।
देन ये सऊदी अरेबिया का एक न्यू कोई सिटी है, नियोम सिटी। बस याद रखना है कि कहाँ पे है, किसका पार्ट है, ये सऊदी अरेबिया का पार्ट है, नियोम सिटी। ये चीज़ याद रखनी है आपने। देन यहाँ रिसेंटली जो इजिप्ट में शर्म अल शेख में ये हुआ था अपना COP27, ये भी चीज़ याद रखनी है। और इजिप्ट की कैपिटल देख लो, क्यारो। क्यारो जो है इजिप्ट की कैपिटल है, और किस रिवर पे है, ये देखो रिवर पे है, किसी नाइल रिवर पे है ये, ठीक है। तो इजिप्ट की जो कैपिटल है क्यारो, नाइल रिवर पे है ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। देन ये हम कर चुके, बाबल मंदेब, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं साउथ चाइना सी वाला साइड जो है। तो नॉर्थ से हम स्टार्ट करेंगे, ये जो रशिया वाला ये सीज वगैरह है ये हम बाद में देखते हैं, रशिया का इंपॉर्टेंटली अलग से करेंगे। यहाँ पे देखो आप, ये थोड़ा क्लियर कम है बट ये मैं इसको सिंप्लीफाई करके समझाऊंगी। जैसे यहाँ पे ये रशिया है, ठीक है, ये रशिया का पार्ट है। यहाँ पे रशिया की सी ऑफ ओखोट्स्क है, ठीक है। यहाँ पे रशिया का कमचत्का प्लेट्यू है। यहाँ पे बेरिंग सी है, ठीक है, और ये अलास्का वाला पार्ट है। सो रशिया है, सी ऑफ ओखोट्स्क एंड कमचत्का प्लेट्यू है। ये रशिया के सैखालिन आइलैंड है। ये कुरिल आइलैंड है। कुरिल आइलैंड को लेके जापान एंड रशिया में डिस्प्यूट रहता है, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो है अमुर रिवर, ये यहाँ से फ्लो करके यहाँ पे स्टेट ऑफ टार्टरे है, स्टेट ऑफ टार्टरे, सखालिन आइलैंड्स एंड मेनलैंड रशिया में। तो ये स्टेट ऑफ टार्टरे में ये फॉल करती है। या ऐसा पूछ सकते हैं वो, अगर स्टेट ऑफ टार्टरे नहीं लिखा होगा तो उन्होंने कहना है कि अमुर रिवर जो है ये कहाँ पे फॉल करती है, सी ऑफ जापान में, ठीक है। तो वो भी क्लियर होगा, वो भी सही होगा। देन नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, यहाँ पे सी ऑफ जापान है। तो जापान में और जो चाइना है, यहाँ पे मंचूरियन प्लेन है, यहाँ पे गोबी डिजर्ट है। गोबी डिजर्ट कहाँ पे है, सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में, चाइना एंड जो मंगोलिया है उस पार्ट में है गोबी डिजर्ट, ठीक है। यहाँ पे मंचूरियन प्लेन है चाइना में, ठीक है। अब जैसे चाइना और जापान में हम देख रहे हैं सी ऑफ जापान है। अब देखो सी ऑफ जापान एंड नीचे जो ये है ईस्ट चाइना सी है, इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट स्टेट आती है, दैट इज कोरिया स्टेट, ठीक है। यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये जो साउथ कोरिया है, ये वाला पार्ट जो है साउथ कोरिया का पार्ट है ना। तो साउथ कोरिया एंड जापान के बीच में यहाँ पे कोरिया स्टेट है, ठीक है, जो इनको डिफरेंट करता है, सेपरेट करता है। एंड यहाँ पे जापान सी और ईस्ट चाइना सी के बीच में कोरिया स्टेट है। तो ये क्लियर है, साउथ कोरिया एंड जापान में कोरिया स्टेट आता है, या फिर जापान और ईस्ट चाइना सी में कोरिया स्टेट हो गया। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मोसा स्टेट। फॉर्मोसा स्टेट क्या है, जो ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी के साथ में, ठीक है। तो ऊपर हमने देखा सी ऑफ जापान है और यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है, इन दोनों के बीच में कौन सा है, कोरिया स्टेट है। देन यहाँ पे फॉर्मोसा स्टेट है और यहाँ पे साउथ चाइना सी है, ठीक है, क्लियर। देन एक और आपने चीज़ याद रखनी है, ये गल्फ ऑफ टोंकिन है। गल्फ ऑफ टोंकिन जो है ये अपना, ये जैसे चाइना है, यहाँ पे गल्फ ऑफ टोंकिन है, यहाँ पे हाइनान प्रोविंस है। और लुजॉन स्टेट है कि इंपॉर्टेंट, लुजॉन स्टेट भी पूछा जा सकता है। लुजॉन स्टेट जो है यहाँ पे फिलीपीन सी एंड साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। या हम कह सकते हैं कि ये जो ताइवान वाला पार्ट है, ताइवान एंड फिलीपींस को सेपरेट करता है। ताइवान एंड फिलीपींस के बीच में आता है लुजॉन स्ट्रेट, या फिर फिलीपीन सी एंड साउथ चाइना सी में आता है लुजॉन स्ट्रेट। देन अगर और कुछ इंपॉर्टेंट सीज हम देख लें, ये फिलीपीन सी है, ये सुलू सी है, साउथ चाइना सी के यहाँ पे सुलू सी है, सेलेब सी है, ठीक है। देन यहाँ पे बांडा सी है, एंड यहाँ नीचे कहीं आप देखेंगे अराफुरा सी है, अराफुरा सी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या देखा हमने, सुलू सी है, सेलेब सी है, बांडा सी, अराफुरा सी, तिमोर सी, ठीक है। ये सारे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हैं, अराफुरा सी, तिमोर सी, ये सारी चीज़ें हैं। देन और कुछ स्टेट्स की हम बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का है। स्टेट ऑफ मलक्का जो है ये किन के बीच में है, मलय पेनिनसुला एंड सुमात्रा के बीच में, मतलब इंडोनेशिया एंड मलेशिया के बीच में है स्टेट ऑफ मलक्का। एंड ये कनेक्ट करता है अंडमान सी को साउथ चाइना सी के साथ में, ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का। इसको ना रटना नहीं है, या कोई मतलब ट्रिक लगाने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मैप याद कर लो, थोड़ा माइंड में पिक्चराइज करो कि यहाँ पे अंडमान सी है, यहाँ पे साउथ चाइना सी है, ये इंडोनेशिया वाला पार्ट है, मलेशिया वाला पार्ट है, ये यहाँ बीच में से होके इनको कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है। देन यहाँ पे स्टेट ऑफ कारी माता है। स्टेट ऑफ कारी माता जो है ये सुमात्रा और बोर्नियो आइलैंड जो है इंडोनेशिया का, इनको सेपरेट करता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि जावा सी को कनेक्ट करता है ये साउथ चाइना सी से। देन सिमिलरली मकासर स्टेट है। मकासर स्टेट जो है बोर्नियो और सुलावेसी को सेपरेट करता है। देन जावा एंड सिलेसी को कनेक्ट करता है। इसका बस याद रखो कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ है। साउथ चाइना सी है, इसके नीचे यहाँ पे बोर्नियो है, यहाँ पे जावा सी है, ठीक है। तो जावा सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है कारी माता, ठीक है, स्टेट ऑफ कारी माता। देन मकासर स्टेट जो है सेलेब सी और इसको जावा सी को करता है।
देन यहाँ पे एक सुंडा स्ट्रेट भी आती है, यहाँ पे सुंडा स्ट्रेट सुमात्रा और जावा को सेपरेट करता है ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया का भी थोड़ा सा मैप यहीं पे देख लें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, डार्ले एंड मुर्रे रिवर एंड डार्लिंग रिवर। देन यहाँ पे लेक आयर है। देन इंपॉर्टेंट डिजर्ट्स कौन कौन से हैं, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, ग्रेट सैंडी डिजर्ट एंड किम्बरले प्लेट्यू, ठीक है। अगर थोड़ा सा देखना हो नॉर्थ टू साउथ, किम्बरले प्लेट्यू सबसे ऊपर है, देन ग्रेट सैंडी डिजर्ट, देन विक्टोरियन डिजर्ट, ठीक है। यहाँ पे तस्मानिया जो है, तस्मानिया है, तो ये बास स्ट्रेट है। बास स्ट्रेट जो है ये इस वाले रीजन को, इस वाले ओशन को तस्मान सी से कनेक्ट करती है, या फिर तस्मानिया और मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में है बास स्ट्रेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बास स्ट्रेट। यहाँ पे गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है, अराफुरा सी है, तिमोर सी है। आई होप दिस इज, ये पता क्या, ये आपने अगर पहले पढ़ा हुआ है ना तब ये वीडियो आपको ईजी लगेगा, ठीक है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इतना सब माइंड में नहीं जाएगा। ये मैंने सारा बस कंपाइल करा हुआ है ताकि अगर पहले आपने एक दो बार पढ़ा है ये क्विक रिविजन हो जाएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे भी देख लेते हैं न्यूजीलैंड को भी। तो न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड में जैसे ये नॉर्थ एंड साउथ न्यूजीलैंड है, इसको सेपरेट करता है कुक स्ट्रेट, ठीक है, कुक स्ट्रेट। देन यहाँ पे साउथ जो आइलैंड है, जैसे नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड, साउथ आइलैंड में सर्दर्न एल्प्स हैं। सर्दर्न एल्प्स अगर पूछते हैं, एल्प्स नॉर्मली जो है हम देखते हैं यूरोप में है, ठीक है, वेस्ट यूरोप वाली साइड, बट साउथ एल्प्स अगर पूछते हैं वो न्यूजीलैंड में है। देन यहाँ पे एक स्टेवार्ट आइलैंड भी है, ठीक है, स्टेवार्ट आइलैंड। देन ये जो मेनलैंड न्यूजीलैंड है और ये स्टेवार्ट आइलैंड है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है, फोवियोक्स स्ट्रेट, ठीक है, फोवियोक्स स्ट्रेट करके है, वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे साउथ अमेरिका पे चलते हैं। तो साउथ अमेरिका में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले तो हम साउथ से स्टार्ट करते हैं। साउथ में है, साउथ अमेरिका के बिल्कुल साउथ में है ड्रेक्स पैसेज, ठीक है। एंड यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ये है टिएरा डेल फिगो, टिएरा डेल फिगो, एंड ये ड्रेक्स पैसेज है, दिस इज टिएरा डेल फिगो। देन फाकलैंड आइलैंड्स हैं। फाकलैंड आइलैंड्स कहाँ पे हैं, यहाँ साउथ अमेरिका के एकदम जो अर्जेंटीना वाला पार्ट है उसके ईस्ट में है फाकलैंड आइलैंड्स, और इसको यूके कंट्रोल करता है अभी, ठीक है। देन थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे डिजर्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे लास्ट में जैसे यहाँ पे चिली और अर्जेंटीना में यहाँ पे पेंटागोनियन डिजर्ट है। देन ये वाली पूरी जो रेंज है दिस इज एंडीज माउंटेन्स है। पेंटागोनियन डिजर्ट है। एंडीज माउंटेन में जो हाईएस्ट पीक है दैट इज अकोंकागुआ। यहाँ पे अटाकामा डिजर्ट है, ठीक है, अटाकामा डिजर्ट है। देन थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ग्रासलैंड्स अगर हम देखते हैं, नॉर्थ में है लानोस, देन सिल्वास हैं यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे पंपास है, ठीक है, लानोस, सिल्वास एंड पंपास ये हो गए। एंड यहाँ पे माटो ग्रासो प्लेट्यू है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है, माटो ग्रासो प्लेट्यू है। यहाँ पे अमेजोन रिवर है, ठीक है, अमेजोन रिवर यहाँ से फ्लो होके पूरा, तो ये यहाँ पे अटलांटिक ओशन में फॉल करती है, साउथ अटलांटिक ओशन में। यहाँ पे एक और रिवर है ओरिनोको रिवर, तो ये भी अटलांटिक ओशन में फॉल करती है, ये भी पता होना चाहिए। फिर यहाँ सेंट्रल अमेरिका में अगर हम चलते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे यूकैटन पेनिनसुला है, ठीक है, यूकैटन पेनिनसुला है, ये मैक्सिको के यहाँ पे ये मैक्सिको वाला पार्ट है, यहाँ पे यूकैटन पेनिनसुला है। देन यहाँ पे सारगासो सी है, सारगासो सी है जो कि चारों साइड से ओशन करंट से सराउंडेड है, सारगासो सी। देन अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या चीज़ें आपने याद रखनी है, ये चलो ये वाला मैप जो है हम अलग से देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ये काफ़ी थोड़ा रफ सा पेज हो गया है। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज जो है बेसिकली उसको याद करने का एक ट्रिक है। इसमें ट्रिक क्या है, टॉम अग्रीज दैट ऑल मस्ट बो टू क्राउन टू शो इट मोर फ्रीक्वेंट सपोर्ट, ठीक है, ये लाइन अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लो, टॉम अग्रीज। तो अब हम करते हैं ये मेडिटेरेनियन सी का जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है उनको देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो मेडिटेरेनियन सी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मिडल ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज थी वो हमने देखा, सीरिया है एंड लेबनान है और इजराइल है। सीरिया, लेबनान एंड इजराइल, 3 कंट्रीज जो वो टच करती है इसको। एंड इसको याद करने का ट्रिक क्या है, SILC, मतलब सी को यहाँ पे के प्रोनाउंस करना है, सिल्क। तो ये जो सी है दिस इज साइप्रस, ये जो है साइप्रस, देन सीरिया, इजराइल एंड लेबनान, ठीक है। अगर हमने अफ्रीका की कंट्रीज याद करनी है उसके लिए ट्रिक है माटले, ठीक है, या मैटले या फिर माटले। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिस, लिबिया एंड इजिप्ट, इनका ये पूरा वेस्ट टू ईस्ट क्रोनोलॉजी भी हो गया।
अब हम चलते हैं यहाँ पे, जो हमने अभी पढ़ा था कि टॉम अग्रीज दैट ऑल मस्ट गो टू द क्राउन टू शो इट मोर फ्रीक्वेंट सपोर्ट। सो उसके लिए हमने करा है टर्की है यहाँ पे, टर्की, ग्रीस, अल्बानिया, मॉन्टेनिग्रो है, ठीक है। देन यहाँ पे बॉस्निया है, क्रोशिया है, स्लोवेनिया है, इटली, फ्रांस, स्पेन, ठीक है, ये है। तो टॉम अग्रीज, अल्बानिया मतलब ऑल, मॉन्टेनिग्रो मस्ट, बो, टू, क्राउन, क्रोशिया क्या है क्राउन, टू शो, स्लोवेनिया मतलब शो इट फ्रीक्वेंट सपोर्ट। आई होप दिस इज क्लियर, इसको याद कर लेना, ये हो जाएगा, इजी है ये। देन नेक्स्ट साउथ चाइना सी में हम जैसे कर रहे थे, बहुत सारे हमने स्टेट्स देखी। आप मुझे बताएं लुजोन स्टेट, लुजोन स्टेट का बताओ थोड़ा सा, फिलीपींस सी से कनेक्ट करता है, ठीक है, किसको करता है वो बताओ। देन हमने फॉर्मोसा स्टेट पढ़ी, इसको थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करो, फॉर्मोसा स्टेट। देन हमने पढ़ा कोरिया स्टेट, फॉर्मोसा स्टेट, ठीक है। मकासर स्टेट क्या था, जो इंडोनेशिया वाली साइड था, मकासर स्टेट हो गया, ठीक है। वो सारी चीज़ें थोड़ा उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ये है आइलैंड्स है, जैसे स्कॉरबोरो शोल है, पारसर आइलैंड्स हैं, स्प्राटली आइलैंड्स हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये तरीके से ये 9 डैश लाइन है चाइना की, जो चाइना क्लेम करता है साउथ चाइना सी में। नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पे कुछ और भी स्टेट्स हैं, ठीक है, साउथ चाइना सी में ही। जैसे ये रशिया का सखालिन आइलैंड है और ये जापान है, सखालिन आइलैंड एंड जापान, उसके बीच में ला पेराउ स्टेट भी है। बस ये ना आपको ऐसा नहीं करेंगे, ये जो टफ वाली स्टेट्स है ना, सारी स्टेट्स तो एक एक तो हम याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो आपको बस एक अप्रॉक्सीमेटली याद रखना है कि हाँ लुजोन स्टेट कहीं पे यहाँ पड़ी थी हमने, ठीक है, या फिर हमने ला पेराउ स्टेट कहीं पे यहाँ पड़ी थी साउथ चाइना वाली साइड में। अगर ऑप्शन होंगे तो वो कोई एक यहाँ का होगा, कोई एक बहुत दूर का होगा, अटलांटिक ओशन का दे देगा कहीं, ठीक है। तो आप वहाँ से इजीली जो है इसको कर सकते हो सॉल्व। सिमिलरली शुगारू स्टेट है, ठीक है, एंड तुश्नेमा स्टेट है। तुश्नेमा स्टेट यहाँ पे कोरिया स्टेट के पास में ही है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का भी हमने देख लिया, ठीक है, अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है। देन यहाँ पे हमने दो और स्टेट्स पढ़ी थी ना, एक मकासर स्टेट पढ़ी थी, एक और हमने स्टेट पढ़ी, वो आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लें या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं। जैसे यहाँ पे सुमत्रा था, यहाँ पे बोर्नियो था, देन यहाँ पे सुलावेसी था, ठीक है, SBS। यहाँ पे हमने काली माता स्टेट पढ़ी, यहाँ पे हमने मकासर स्टेट पढ़ी थी, ठीक है, SBS बीच में यहाँ काली माता स्टेट एंड यहाँ पे मकासर स्टेट। तो SKBMS ये थोड़ा टफ हो जाएगा, बस इस तरीके से याद रखो। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे पाक स्टेट इंडिया में भी है, ठीक है, पाक स्टेट इंडिया में है। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार और यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको में। यहाँ पे यूकैटन चैनल हमने देखा था, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में देखा था, यूकैटन पेनिनसुला मैक्सिको में था, यूकैटन चैनल हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लोरिडा स्टेट भी है, फ्लोरिडा स्टेट है, यहाँ पे फ्लोरिडा है ऊपर, और यहाँ पे क्यूबा वगैरह है जो सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड फ्लोरिडा सी है यहाँ पे, उसको कनेक्ट करता है, या वी कैन से कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है, ठीक है, स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा। देन एक मेसिना स्टेट है जो कि मेनलैंड इटली को आइलैंड ऑफ सिसिली से सेपरेट करता है, मेसिना स्टेट। तो इसको याद कैसे रखना है कि मेनलैंड इटली, देखो मेसिना में M भी है और I भी है, तो मेनलैंड इटली को सेपरेट करता है सिसिली से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ये हम कर चुके, कुक स्टेट हमने कर लिया, न्यूजीलैंड में नॉर्थ एंड साउथ को ये सेपरेट करता है। एक टॉरेस स्टेट है, टॉरेस स्टेट क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया एंड पपुआ न्यू गिनी के बीच में है, या वी कैन से अराफुरा सी, यहाँ पे अराफुरा सी एंड गल्फ ऑफ पपुआ, इनको ये कनेक्ट करता है टॉरेस स्ट्रेट। बस लोकेशन पता होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है टॉरेस स्ट्रेट, ठीक है। देन यहाँ हमने ऑस्ट्रेलिया का जैसे पढ़ा, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, यहाँ पे कोरल सी है, ठीक है, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया है, और हमने इसके ऊपर क्या क्या पढ़ा, तिमोर सी है, अराफुरा सी है। देन यहाँ पे ग्रेट सैंडी डिजर्ट हो गया, ये चीज़ें हमने कर ली ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, ये बेरिंग स्ट्रेट भी हमने देखा, चुक्ची पेनिनसुला जो है रशिया का एंड अलास्का को कनेक्ट करता है ये, ठीक है, या फिर वी कैन से कि चुक्ची सी को, ऊपर चुक्ची सी जो है इसको ये कनेक्ट करता है विथ बेरिंग सी, ठीक है, बेरिंग सी के साथ। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हम नॉर्थ अमेरिका पे आ गए अब, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, यहाँ स्पेसिफिकली कनाडा है, ठीक है, कनाडा है, यहाँ पे ग्रीनलैंड है।
देखो, तो अगर हम बात करते हैं पहले तो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में, दिस इज आइसलैंड, दिस इज ग्रीनलैंड, दोनों के बीच में है डेनमार्क स्ट्रेट, ठीक है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, तो इन दोनों के बीच में डेनमार्क या ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है यहाँ पे डेनमार्क स्ट्रेट। अगर हम बात करते हैं ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है डाविस स्ट्रेट, यहाँ पे बैफिन आइलैंड भी है कनाडा का, एंड यहाँ पे लेब्राडोर सी भी है, ठीक है, लेब्राडोर सी। देन एक नॉर्वेजियन सी भी है यहाँ पे, नॉर्वे के वेस्ट में नॉर्वेजियन सी है, इसमें 2 आइलैंड्स आते हैं, फेरोए आइलैंड्स एंड शेटलैंड आइलैंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर न्यूज़ में थे शेटलैंड आइलैंड्स, तो नॉर्वेजियन सी में है ये, ठीक है। तो नॉर्वेजियन सी के यहाँ थोड़ा सा साउथ में जाएंगे तो नॉर्थ सी है, देन इस साइड बाल्टिक सी है, तो बाल्टिक सी की जो सराउंडिंग कंट्रीज है वो भी बता होनी चाहिए, तो इसके लिए भी ट्रिक है एक, बट इसको हम नॉर्मली भी याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये बाल्टिक कंट्रीज है, रशिया है, फिनलैंड है, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड रशिया, ठीक है, पहले तो ये हो गई। एंड अगर हम नीचे देखेंगे तो डेनमार्क, जर्मनी एंड पोलैंड है, बाकी यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है। सो इसकी अगर हमको ट्रिक याद करनी है क्या होगा, इसका है रूड जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड टू डेनमार्क, ठीक है। रूड मतलब रशिया, जर्मनी, देन यहाँ पे सेल SELL एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, मतलब एस जो है SE जो है वो एस्टोनिया के लिए यूज़ करा है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड एंड फिनलैंड टू डेनमार्क, ठीक है। बट ऐसे भी आप नॉर्मली याद करेंगे तो हो जाएगा ये, रशिया, यहाँ पे ऊपर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नीचे डेनमार्क, जर्मनी एंड पोलैंड, और 3 जो है साइड वाली कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट फॉबिक स्ट्रेट हमने कर लिया है, ये साउथ आइलैंड और जो नीचे वाला एक ये है स्टेवार्ट आइलैंड है न्यूजीलैंड का, उसको कनेक्ट करता है, उसको सेपरेट करता है, ठीक है। देन यहाँ पे और चीज़ें आपको याद रखनी है, एक 10 डिग्री चैनल है, एक 11 डिग्री चैनल है। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये कार निकोबार को लिटिल अंडमान से सेपरेट करता है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल कार निकोबार एंड लिटिल अंडमान को करता है ये, इनके बीच में ये। एंड अगर हम बात करते हैं 11 डिग्री चैनल की, तो वो लिटिल अंडमान एंड लोअर अंडमान के बीच में है, ठीक है। तो लोअर अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में है 11 डिग्री चैनल, देन इसके और कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन ये सब हम कर चुके हैं, स्टेट ऑफ मलक्का हमने कर लिया, दिस सुंदा स्टेट हमने कर लिया, सुमात्रा एंड जावा के बीच में है। देन एक लोम्बोक स्टेट है, ये बाली और लोम्बोक के बीच में है। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जर्मनी को, जर्मनी में कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, पहले तो एल्बे रिवर है एंड राइन रिवर है, ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए। एल्बे रिवर जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सिटी है, सिटी ऑफ बर्लिन, इस पे लाई करती है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं एल्बे रिवर जो है इस तरीके से आ रही है ये रिवर, ठीक है, तो यहाँ पे बर्लिन लाई करती है, नॉर्थ सी में ये फॉल कर रही है। राइन रिवर जो है ये भी नॉर्थ सी में फॉल कर रही है, तो जर्मनी की दोनों ही ये रिवर्स जो हैं नॉर्थ सी में फॉल करती हैं, ये पता होना चाहिए। देन राइन रिवर पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे नेक्स्ट मैप पे देखते हैं, यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है। यहाँ पे बस ये देख लो, यहाँ पे बावेरियन अल्प्स हैं, बावेरियन अल्प्स अगर पूछा जाए कहाँ पे है तो जर्मनी में है। यहाँ पे राइन रिवर जो है उसके एक साइड तो ब्लैक फॉरेस्ट है और एक साइड वॉसजेस माउंटेन्स हैं, ठीक है। वॉसजेस माउंटेन्स जो है ब्लॉक माउंटेन्स हैं, तो ये भी याद रखना है, वॉसजेस माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट, ये सब कहाँ है, जर्मनी में है। म्यूनिच जो है एक इंपॉर्टेंट सिटी है यहाँ की, बावेरियन अल्प्स हैं, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ देखिए, ये जो राइन रिवर है ये तो स्विट्ज़रलैंड से पहले ओरिजिन होता है इसका, स्विट्ज़रलैंड में जाएगी, देन उसके बाद और बहुत सारी कंट्रीज़ में जाती है, ये फ्रांस में जाती है, जर्मनी में जाती है, यहाँ जर्मनी, नीदरलैंड्स, फ्रांस, इन सब जगह जाती है। लाइचेंस्टाइन करके यहाँ पे कंट्री है, वहाँ पे जाती है, ऑस्ट्रिया में जाती है, तो बहुत सारी कंट्री से गुजरती है। ड्रेन कहाँ करती है, नॉर्थ सी में। इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन सी हैं इसके बैंक में, रॉटरडैम है, रॉटरडैम कन्वेंशन हमने पढ़ा था इन्वायरमेंट की पीटी जब हम कर रहे थे। अब मुझे बताएं कि रॉटरडैम कन्वेंशन किसके बारे में है। देन बासिल सिटी है यहाँ पे, स्ट्रॉसबर्ग है एंड बॉन सिटी है। बॉन चैलेंज आप मुझे बताएं, बॉन चैलेंज क्या है, ठीक है, बॉन चैलेंज किसके बारे में है ये, और बॉन कन्वेंशन जो है वो क्या है, तो मैं यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है। बॉन चैलेंज जो है इट इज़ रिगार्डिंग लैंड जो डिग्रेड हुआ है ना, डिग्रेडेड लैंड का रिस्टोरेशन, उसके बारे में है ये, ठीक है। बॉन चैलेंज जो है उसमें टारगेट क्या है वो मुझे बताएं, मतलब 150 मिलियन जो है वो कब तक करना है, और 350 मिलियन जो है वो कब तक रिस्टोर करना है लैंड। और जो बॉन कन्वेंशन है वो माइग्रेटरी स्पीशीज़ के प्रिजर्वेशन के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए है, ठीक है।
तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जर्मनी भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट 5 जो मेजर आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, ये बस बताने के लिए यहाँ पे सुमत्रा है, जावा है, बोर्नियो है, सुलावेसी है एंड यहाँ पे वेस्ट पापुआ है, ठीक है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा सुमत्रा और जावा के बीच में सुंडा स्ट्रेट है, देन ये बोर्नियो एंड सुलावेसी के बीच में एंड सुमत्रा एंड बोर्नियो के बीच में कौन कौन से हैं, यहाँ पे जैसे कारी माता था और यहाँ पे कौन सा था, मक्कासर स्ट्रेट, ठीक है। देन यहाँ पे एक बाली और जो लुम्बॉक के बीच में लुम्बॉक स्ट्रेट भी था। नेक्स्ट चलते हैं, अब अफ्रीका पे आते हैं हम। तो अफ्रीका में ये ऊपर वाले पार्ट में है एटलस माउंटेन्स, अल्ताई माउंटेन्स डिफरेंट है, याद रखना है। अल्ताई माउंटेन्स जो है ये हम रशिया में पढ़ेंगे, रशिया और बाकी सेंट्रल एशिया के पार्ट में है ये अल्ताई माउंटेन्स, लेकिन एटलस माउंटेन्स जो ये अपना अफ्रीका में है, ये याद रखना है। यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, नाइल रिवर है, साहेल रीजन है जहाँ पे ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका जो है बनाई जा रही है साहेल रीजन में। नाइजर रिवर है, नाइजर रिवर इस तरीके से आती है एंड यहाँ पे ड्रेन कर जाती है, ठीक है। कहाँ पे ड्रेन कर रही है ये, कौन सा ओशियन है, गल्फ ऑफ गिनी में, ठीक है। गल्फ ऑफ गिनी में ये नाइजर रिवर जो ड्रेन कर रही है। देन इसके अलावा हम देखते हैं कॉन्गो रिवर, कॉन्गो रिवर इस तरीके से जा रही है एंड ये यहाँ ड्रेन कर रही है अटलांटिक ओशन में, ठीक है। तो कॉन्गो रिवर अटलांटिक ओशन में यहाँ पे ड्रेन कर रही है। देन और क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे लेक तंगानिका है, ठीक है, लेक तंगानिका जो कि इंडियन ओशन में ड्रेन करती है। यहाँ पे ड्रेकन्सबर्ग है, ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन्स है, याद रखना। मैं ड्रेक्स पैसेज पढ़ा था अभी पीछे, ड्रेक्स पैसेज जो है वो साउथ अमेरिका के एकदम साउथ में है, ये ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन्स है अफ्रीका के एकदम साउथ में है, ठीक है। जाम्बेजी रिवर है यहाँ पे, जाम्बेजी रिवर कहाँ पे फॉल करी है, इंडियन ओशन में, एंड इसी के ऊपर लाई करते हैं विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स याद रखना है, विक्टोरिया लेक पे नहीं है, लेक विक्टोरिया भी है यहाँ पे एक, बट वो यहाँ पे नहीं है, जाम्बेजी रिवर पे है। फाइन, ये रही लेक विक्टोरिया, ये काफ़ी ऊपर है, इनसे कोई लिंक ही नहीं है इसका। एक लेक तंगानिका करके भी है यहाँ पे, लेक तंगानिका, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं अफ्रीका में, वो देखते हैं। यहाँ पे सेनेगल रिवर है, ठीक है, सेनेगल रिवर यहाँ पे अटलांटिक ओशन में ही फॉल कर रही है। नाइजर रिवर हमने देखा सी ऑफ गलीली में यहाँ पे फॉल करती है एंड वोल्टा रिवर इंपॉर्टेंट है, हमने देखा। वोल्गा रिवर जो है रशिया की है, यूराल रिवर रशिया की है जो कि ब्लैक सी में कैस्पियन सी में अपना फॉल करी थी, नॉट ब्लैक सी, कैस्पियन सी में फॉल करी थी। ब्लैक सी में सारे डी वाले रिवर वो कर रहे थे, ठीक है, ट्रेन कर रहे थे। लेकिन वोल्गा इज़ डिफरेंट एंड वोल्टा इज़ डिफरेंट। वोल्टा जो है ये सी ऑफ गलीली में फॉल कर रहा है, या अगर अटलांटिक ओशन आते तो वो भी सही होगा, और ये अफ्रीका में है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे साउथ से देखते हैं, यहाँ पे ऑरेंज रिवर है, अटलांटिक ओशन में फॉल कर रही है ऑरेंज रिवर। लिम्पोपो रिवर जो इस तरफ फॉल कर रही है मोजाम्बिक चैनल में, या फिर वी कैन से कि इंडियन ओशन में फॉल कर रही है। तो ऑरेंज रिवर जो है यहाँ वेस्ट साइड में फॉल करती है अटलांटिक ओशन में, एंड लिम्पोपो रिवर जो है, लिम्पोपो रिवर इंडियन ओशन में फॉल कर रही है। जाम्बेजी रिवर भी यहाँ पे इंडियन ओशन में फॉल कर रही है। कॉन्गो रिवर देख लो, कॉन्गो रिवर इंपॉर्टेंट है, अटलांटिक ओशन में फॉल करती है। इनका डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि कौन सी रिवर किस साइड जो है ड्रेन कर रही है, बाकी आप कर लोगे अपना गैस करके, ठीक है। तो ऑरेंज रिवर, कॉन्गो रिवर, ये सब जो है वेस्ट तरफ। देखो वोल्टा रिवर, ओ वाले जितने भी है ना, वोल्टा रिवर, कॉन्गो रिवर, ऑरेंज रिवर, ये अटलांटिक ओशन में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, यहाँ पे जाम्बेजी रिवर, लिम्पोपो रिवर ये इस साइड है। और अगर हम देखते हैं ब्लू और वाइट नाइल, देखो यहाँ पे नाइल रिवर जो है इसके दो ब्रांचेस हैं। पहले ये वाइट नाइल से आती है लेक विक्टोरिया से, लेक विक्टोरिया से आती है ये वाइट नाइल, ठीक है। और ब्लू नाइल जो है यहाँ पे लेक ताना है, ताना, वहाँ से ब्लू नाइल जो है वो निकलती है और बाद में ये यहाँ पे ज्वाइन करके नाइल रिवर बन जाती है, राइट। और ये कहाँ पे ड्रेन करती है नाइल रिवर, इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे ब्लू नाइल और वाइट नाइल जो है, ब्लू नाइल हमने देखा, वाइट नाइल जो है ये लेक यहाँ से विक्टोरिया से निकलती है, और लेक विक्टोरिया जो है वो युगांडा, केन्या एंड तंजानिया, इन तीनों कंट्रीज़ में इसको बाउंड्री जो कंट्रीज़ हैं वो है युगांडा, केन्या एंड तंजानिया, ठीक है। सो लेक विक्टोरिया, TUK कर लो याद, या KUT कर लो याद, केन्या, युगांडा एंड तंजानिया, लेक विक्टोरिया। एंड ब्लू नाइल जो है लेक ताना से निकलता है, और ब्लू नाइल पे ही ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम भी बनवाया था। और यहाँ पे वो रीजन जहाँ पे दोनों जो बाउंड्रीज हैं, दोनों जो ट्रिब्यूटरीज है वो मिल रही हैं, वो है खार्तूम, ठीक है, सूडान में है। देन ये जाती है लेक नासिर से होते हुए और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में ये फॉल करती है। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ कनाडा और US के बीच में कुछ लेक्स हैं, ठीक है, 5 ग्रेट लेक्स इनको बोलते हैं। इनको याद करने का ट्रिक है वेस्ट टू ईस्ट सम हियो, ठीक है। S से है लेक सुपीरियर, M से है लेक मिशिगन,
एच से है लेक हुरॉन, ई से है लेक एरी एंड ओ से है लेक ओंटारियो, ठीक है, समहियो। सो ये सारी जो है ये दोनों मतलब यहाँ ऊपर कनाडा है, यहाँ पे यूएस है, तो ये ऑलमोस्ट सारी जो है बराबर डिवाइड होती हैं। बस ऐसी एक लेक मिशिगन है जो कि कम्प्लीटली यहाँ पे कनाडा में फॉल नहीं करती है, कम्प्लीटली यूएस में फॉल करती है, कनाडा में बिल्कुल नहीं जाती है। बाकी सारी जो है वो इक्वली डिवाइडेड है। देन नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे कनाडा में ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे ब्रूक्स रेंज है, अलास्का रेंज है। अलास्का जो है ये यूएस का पार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे बेरिंग सी है, ठीक है, अलास्का के वेस्ट साइड में बेरिंग सी है। यहाँ पे एल्यूशन आइलैंड्स भी हैं, एल्यूशन ट्रेंच है तो एल्यूशन आइलैंड्स भी है यहाँ पे, ब्यूफोर्ट सी है यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे हमने देखा था अलास्का रेंज है, ब्रूक्स रेंज है, मैकेंजी माउंटेन्स है। मैकेंजी माउंटेन्स जो है ये रॉकी माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। देन यहाँ पे कैनेडियन शील्ड है। कनाडा के आप इस साइड देखेंगे हडसन बे भी है, यहाँ पे बैफिन बे भी है, ठीक है। यहाँ पे लेब्राडोर सी है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। लॉरेंशियन प्लेटू है यहाँ पे, ठीक है, लॉरेंशियन प्लेटू है। ग्रेट प्लेन्स भी है यहाँ पे, ठीक है, 5 ग्रेट लेक्स भी है यहाँ पे, ये हमने देख ली ऑलरेडी। देन अपलेशियन माउंटेन्स है यहाँ पे, मिसौरी रिवर है एंड मिसिसिपी रिवर है, ठीक है, मिसौरी रिवर एंड मिसिसिपी रिवर। देन मिसिसिपी रिवर जो है ये यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको में फॉल करती है, ठीक है, मिसिसिपी रिवर गल्फ ऑफ मैक्सिको में फॉल करती है, या वी कैन से कि अटलांटिक ओशन में फॉल करती है, फाइन। देन यहाँ पे रियो ग्रांडे रिवर भी है, ये कहाँ पे है, रियो ग्रांडे रिवर जो है ये मैक्सिको वाले रीजन में है, देखो मैक्सिको वाले रीजन में है रियो ग्रांडे रिवर, ऊपर से आ रही है तो यूएस में भी है जो है इसका पार्ट। देन यहाँ पे कुछ और डेजर्ट्स है, जैसे सियरा नेवाडा डेजर्ट एंड सियरा मैड्रे डेजर्ट, दोनों नाम पता होने चाहिए। देन ग्रेट बेसिन, ये कोलोराडो रिवर जो है ये भी यहीं पे है, नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में एंड स्पेसिफिकली यूएस में है ये, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी है, ये साउथ अमेरिका है अब, ठीक है। साउथ अमेरिका जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हमने कर लिया वैसे, ठीक है। ऑरिनोको रिवर पढ़ ली हमने, यहाँ पे फॉल करती है अटलांटिक ओशन में। कैंपोस काटिंगा ये हमारा मिस हो गया था, जैसे यहाँ पे लानोस देखा हमने, माटो ग्रासो प्लेट्यू देख लिया था। यहाँ पे देखो दो, एक तो ये देखने हैं आपने, वोल्केनोस देखने हैं, कोटोपैक्सी एंड चिम्बराजो, कोटोपैक्सी एंड चिम्बराजो। यहाँ पे कैंपोस कटिंगा प्लेट्यूज हैं। कटिंगा प्लेट्यू कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। कोटोपैक्सी, चिम्बराजो, कटिंगा सब सी से जो है ये साउथ अमेरिका में है। अटाकामा डिजर्ट देख लिया, एंडीज देख लिया, पंपास देख लिया एंड पेंटागोनिया ये भी देख लिया। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन ये रह गया था एक, यहाँ पे जहाँ पे हमने देखा ना टियरा डेल फिगो है, यहीं पे स्ट्रेट ऑफ मैगेलन भी है, ये जो बीच वाला पैसेज है ये स्ट्रेट ऑफ मैगेलन है, ठीक है। अच्छा ये भी देखो स्कॉशिया सी एंड यहाँ पे जो ड्रेक्स पैसेज था याद रखना है वो सर्दर्न ओशन का पार्ट नहीं बनाता है, ठीक है, ये दोनों सर्दर्न ओशन से बाहर है, ये भी एक फैक्ट याद रखना है। देन कुछ इंपॉर्टेंट वोल्केनोस देख लो जो कि इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया में इंपॉर्टेंट वोल्केनोस कौन से हैं, सिनाबंग है, ये सारे ही न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है, लास्ट 1 साल से ये सारे ही न्यूज़ में थे, तो सारे पता होने चाहिए। सिनाबंग माउंटेन है, ये वोल्केनो है, कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। काराकटोआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन सिमेरू है, माउंट मेरापी है, अगुंग है, AGUNG, अगंग है, सिमेरू है, मेरापी है, ठीक है, ये वाले इंपॉर्टेंट थे, ये याद करने हैं आपको। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया में कौन कौन से वोल्केनोस हैं। तो बैरन आइलैंड है, ये भी एक वोल्केनो है जो कि एक्टिव है, एंड नॉरकोंडम जो है ये एक डॉर्मेंट वोल्केनो है, ठीक है। कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है, अंडमान आइलैंड्स में। नेक्स्ट हरियाणा में भी 2 इम्पॉर्टेंट वोल्केनोस हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तोशम हिल्स एंड दोसी हिल। तो दोसी हिल एंड तोशम अगर कुछ आता है, एक्सटिंक्ट वोल्केनोस हैं ये हरियाणा में। देन नेक्स्ट एक और आपको चीज़ याद रखनी है, इक्वेडोर है, जहाँ पे साउथ अमेरिका में इक्वेडोर है, उसकी कैपिटल है क्विटो। उसी के पास यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड है, ठीक है, और वहाँ पे एक वोल्केनो है, वोल्फ आइलैंड्स, ये जो है वोल्केनो से बना हुआ है, तो ये न्यूज़ में था, वोल्फ आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड एंड इक्वेडोर। और याद रखना है जो गैलापागोस आइलैंड है यहीं पे जो डार्विन ने अपना स्टडी किया था वो यहाँ पे किया था। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, यहाँ पे कमचत्का प्लेट्यू हमने देखा रशिया का है, वहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट जो वोल्केनोस है वो न्यूज़ में थे, तो वो भी देख लेते हैं। तो टफ नाम है, शिवलुक वोल्केनो है एक, और एक ये सुपाका करके, सुपाका याद कर लो बस, ठीक है, ये काफ़ी लंबा सा नाम है, शिवलुक एंड सुपाका याद रखना है, कमचत्का प्लेट्यू में है। अब बस थोड़ा सा और रहता है, ठीक है, 4-5 मैप रहते होंगे मैक्सिमम। तो यहाँ पे रशिया को हमको थोड़ा सा डिटेल में करना है, बिकॉज यूक्रेन और रशिया के वॉर के कंटेक्स्ट में ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो रशिया के अगर हम इंपॉर्टेंट सीज़ देखें, सबसे पहले रशिया के नॉर्थ में कौन कौन सी सीज़ हैं, यहाँ पे नॉर्थ सी है, ठीक है, नॉर्थ सी है, और इस साइड हमने नॉर्वेजियन सी भी देखा था, यहाँ पे नॉर्थ सी है,
यहाँ पे बाल्टिक सी है, हमने सराउंडिंग कंट्रीज देख ली, ये वाला तो याद हो गई, ठीक है, ये अलग है। रशिया के ऊपर अगर हम देखें बैरेंट सी है, ठीक है, वाइट सी है यहाँ पे, ये वाला जो है दिस इज वाइट सी, दिस वन, देन बैरेंट सी है ऊपर, देन कारा सी है, कारा सी, देन लेप्टेव सी है, ईस्ट साइबेरियन सी है, चुक्ची सी है, ठीक है। तो ये याद रखने आपको, कैसे याद रखना है इसको, बी ट्रिक कर लेते हैं, सिंपली याद कर लेते हैं, बैरेंट्स है BKL एंड साइबेरियन सी है और चुक्ची सी है। देखो इसको ना याद कर सकते हो, जैसे कि ये दो तो याद रह जाएंगे ना, कि ईस्ट साइबेरियन सी जो है वो ईस्ट में रहेगा एंड उसके बाद में चुक्ची सी, इतना याद कर लो कि चुक्ची सी एकदम राइट एक्सट्रीम पे है और यहाँ पे साइबेरियन सी है, ये बीच वालों का याद करना है बस, BKL। इसको याद कर लो, जैसे हम बेकार बोलते हैं ना, बेकार, तो आर की जगह एल कर दे रहे हैं, मतलब हम थोड़ा सा तोतला बोल रहे हैं, बेकाल, कि ये चीज़ बेकाल है यार, ठीक है। तो बैरेंट्स, कारा एंड लैप्टिव, मतलब वियर्ड सा ट्रिक है बट इट्स ओके, ठीक है। उसके बाद रिवर्स कौन कौन सी है यहाँ पे हमने देखना है, वोल्गा रिवर है, वोल्गा रिवर कहाँ पे ड्रेन करती है, कैस्पियन सी में। देन यूराल रिवर है, वो भी कैस्पियन सी में यहाँ पे ड्रेन करती है। देन एक ओब रिवर है, येनेसी रिवर है, ठीक है, लेना रिवर है। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है। अमू रिवर हमने देखा था, ठीक है, अमू रिवर यहाँ पे ये स्ट्रेट ऑफ टार्से जो है वहाँ पे ये ड्रेन करता है, और ये चीज़ें हैं, तो यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। वोल्गा रिवर, यूराल रिवर, ओब रिवर, येनेसी रिवर, लेना रिवर, ये सब हैं। और अगर वेस्ट टू ईस्ट करना हो तो वोयल करके याद रख लो, ठीक है, वोल्गा, ओब, येनेसी, सॉरी VOYL, वोयल, येनेसी एंड लेना, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, कोलेमा माउंटेन्स हैं, कोलेमा माउंटेन्स हैं, ठीक है, कमचटका प्लेट्यू है, सैखालिन आइलैंड एंड कुरिल आइलैंड, वो देख लिया हमने। देन यहाँ पे स्टैनोवोर माउंटेन्स हैं, कोलेमा माउंटेन्स है, देन और क्या है, सायान माउंटेन्स इंपॉर्टेंट है। सायान माउंटेन्स कहाँ पे हैं, रशिया में है, सायान माउंटेन्स रशिया में है। इसके अलावा और क्या है, यहाँ पे कॉकस माउंटेन्स हैं, ठीक है, कॉकस माउंटेन्स जो है ये ब्लैक सी, यहाँ पे ब्लैक सी है, यहाँ पे कैस्पियन सी है, उसके बीच में यहाँ पे कॉकस माउंटेन्स हैं। जॉर्जिया और जॉर्जिया, अजरबैजान और रशिया, ये वाला रीजन ये करता है कवर, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट, लेक बाइकाल वेरी इंपॉर्टेंट, ये डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लेक बाइकाल रशिया में है। इसको बल्काश से नहीं कंफ्यूज करना है, लेक बल्काश है एक, वो है कजाकिस्तान में, और अराल सी जो है ये भी कजाकिस्तान में है, ठीक है, लेकिन बाइकाल रेंज जो है दिस इज इन रशिया। लेक बाइकाल क्या है, ये वर्ल्ड की डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, मैंने शायद लार्जेस्ट बोला अभी, तो ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, लेक बाइकाल जो है डीपेस्ट है, और अगर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछी जाए तो वो है कैस्पियन सी, ठीक है, कैस्पियन सी को ऐसे लेक माना जाता है बिकॉज ये एंडोरिक है, ठीक है। तो कैस्पियन सी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एंड लेक बाइकाल जो है डीपेस्ट। बल्काश जो है वो हमने देख लिया कजाकिस्तान में है। अराल सी देख लिया हमने, ठीक है। अराल सी में दो इंपॉर्टेंट रिवर्स आती हैं, अमू दरिया एंड सिर दरिया, अमू दरिया एंड सिर दरिया अराल सी में। तो इनका ओरिजिन भी देख लेते हैं। हमने देखा कि डिस्चार्ज होते हैं अमू दरिया और सिर दरिया अराल सी में, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से होता है, तो जो अमू दरिया है वो पामिर माउंटेन से निकलती है, ठीक है, पामिर माउंटेन से। तो अमू दरिया पामुर AM, इसमें से याद रख लो अमूर दरिया, ठीक है। और अगर बात करते हैं सिर दरिया की, तो ये ओरिजिनेट होती है तियानशे माउंटेन्स में, जो कि किर्गिस्तान एंड उज्बेकिस्तान में है, ठीक है, किर्गिस्तान एंड उज्बेकिस्तान में है तियानशे माउंटेन्स, वहाँ से सिर दरिया निकलता है, मतलब ST होता है ना, S के बाद T आता है, तो सिर दरिया तियानशे। और पामिर प्लेट्यू जो है वो कहाँ पे है, विद इन तजाकिस्तान लाई करता है, बट अफगानिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान वहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये सब हो गया, कजाकिस्तान देख लिया हमने, रशिया देख लिया, ठीक है, कॉकस माउंटेन्स देख लिया हमने, ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी में है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, उन सब रीजन में है, फाइन, एंड रशिया में भी। देन यहाँ पे यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस रिवर जो हैं इनको देख लेते हैं, इन पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ लाई करती हैं। पहली चीज़, यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस जो है आप देख रहे हैं, ईरान यहाँ पे है, ये इस तरह की बाउंड्री है, टिग्रिस यहाँ से और यूफ्रेट यहाँ से फ्लो कर रही है, तो इराक से फ्लो करती है, ये टर्की से आते हुए इराक में फ्लो करती है, बट ईरान के साथ बाउंड्री शेयर कर सकती है, बट ईरान से फ्लो नहीं करती है, ठीक है, बस यहाँ पे बाउंड्री शेयर कर रही है ये टिग्रिस रिवर, फाइन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये दोनों ही पर्शियन गल्फ में ड्रेन करती हैं, ठीक है, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स टर्की से निकलती हैं, इराक तक जाती हैं और फिर पर्शियन गल्फ में ड्रेन करती हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, पर्शियन गल्फ। नेक्स्ट चलते हैं,
एक रिवर सीन है, ये क्लियर नहीं है थोड़ी सी पिक। रिवर सीन है जो कि फ्रांस में फ्लो करती है, उस पर पेरिस जो है, पेरिस सिटी, वो सीन रिवर पे लाई करती है। ये इंग्लिश चैनल में ड्रेन होती है, ठीक है, इंग्लिश चैनल में ड्रेन होती है। यहाँ पे नॉर्थ सी है, यहाँ पे इंग्लिश चैनल में ये ड्रेन होती है, क्लियर। और यहाँ पे फ्रांस में पायरेनीज भी हैं, ठीक है, पायरेनीज। अच्छा, अब रिवर राइन जो है ये हमने देख लिया कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, बासेल है, बॉन है, रॉटरडैम है, ये हम कर चुके। नेक्स्ट चलते हैं हम वोल्गा रिवर पे। तो ये सारी रिवर्स वगैरह हम कर चुके हैं। बस ये देख लो कि वोल्गा रिवर जो है, वोल्गा रिवर वो तो इस तरीके से आ रही है, कैस्पियन सी में ड्रेन कर रही है। मॉस्को जो मॉस्को सिटी है ये वोल्गा रिवर पे लाई नहीं करता है, ठीक है। मॉस्को जो है वो एक मॉस्कोवा करके रिवर है जो कि ओका रिवर की ट्रिब्यूटरी है, एंड फर्दर ओका रिवर जो है वो वोल्गा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो मतलब डायरेक्टली वो इस पे लाई नहीं करता है वोल्गा पे, ठीक है, वो अलग मॉस्कोवा सिटी पे, मॉस्कोवा रिवर पे लाई करता है। सेंट पीटर्सबर्ग देख लो, ये काफ़ी नॉर्थ में है। एक और चीज़ है वर्खोयांस्क माउंटेन्स जो है ये भी रशिया के हैं, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। स्टैनोवॉय रेंज, वर्खोयांस्क जो है ये याद रखने हैं। बाकी हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अल्ताई माउंटेन्स और एटलस माउंटेन्स पे डिफरेंस बता दिया मैंने आपको, फाइन। अच्छा, अब ये टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ लाई करती हैं। तो टिग्रिस रिवर पे ही बस 2 इंपॉर्टेंट सिटीज़ लाई करती हैं, मसूल एंड बगदाद, दोनों ही इराक में है। मसूल सिटी कहाँ पे है, इराक में है। बगदाद कहाँ पे है, इराक में है। बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड दोनों ही टिग्रिस रिवर पे लाई करती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है इराक की, इरबिल एंड किरकुक। ये किसी रिवर पे लाई नहीं करते, बट ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, इरबिल एंड किरकुक। आप मुझे बताओ इडलिब सिटी जो है वो कहाँ पे लाई करती है, पीछे हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नाइल रिवर ये हम कर चुके, ठीक है। उसके बाद दिस इज डन्यूबे रिवर, डन्यूबे रिवर है ये, ठीक है, और ये ड्रेन कर रही है यहाँ से पूरा जाके, यहाँ ब्लैक सी में ये ड्रेन कर रही है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना डी वाली सारी रिवर्स जो है मोस्टली ब्लैक सी में ड्रेन करेंगी, तो दिस इज दैट डन्यूबे रिवर। ये यहाँ जर्मनी से होके जा रही है बहुत सारी कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रिया में जा रही है, हंगरी में जा रही है, देन यहाँ पर आप देखेंगे रोमानिया में जा रही है, सर्बिया से होके, ठीक है। इसमें सिटीज़ देखनी है इंपॉर्टेंट कौन कौन सी सिटीज़ हैं डन्यूबे रिवर पे। तो वियना सिटी है एंड बुडापेस्ट सिटी, ये 2 आपको याद रखनी है, वियना एंड बुडापेस्ट। सी, ये डन्यूबे है ना, डन्यूबे, बी से बुडापेस्ट याद कर लो, और यू है ना, यू के बाद वी आता है तो वियना, वियना याद करो, ठीक है। और ब्लैक सी में ये, डन्यूबे में बी भी है तो ठीक है, ब्लैक सी में ये करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट मैकेंजी रिवर देख लो, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे ग्रेट स्लेव लेक जो है ना, ग्रेट स्लेव लेक याद रखना है कि ये हम पढ़ेंगे अभी। ये कुछ और इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो कि हमसे मिस हो गई है, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक। तो ग्रेट स्लेव लेक जो है ये यहाँ से मैकेंजी रिवर निकलती है, ठीक है, मैकेंजी रिवर निकलती है, ये ब्यूफोर्ट सी में यहाँ पे ड्रेन करती है। हमने पढ़ा था ना ऊपर बेरिंग सी है, फिर ब्यूफोर्ट सी है, इट्स अ पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशियन, एंड यहाँ पे मैकेंजी रिवर ड्रेन करती है। सो लेट्स सी दीज लेक्स। फर्स्ट जैसे आता है आपका ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, रेंडियर लेक, लेक विनीपेग है, ठीक है। देन लेक सुपीरियर तो हमने देख लिया, ये वाइल तो हमने देख लिए, ठीक है, ये अपना कनाडा और यूएस के बीच में आते हैं, ठीक है। ग्रेट सॉल्ट लेक जो है ये अपना यूएस में आता है, फाइन। और ये ऊपर वाले सारे ही जो ये लेक्स हैं ये कनाडा में आते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना ये, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं ये वाले लेक्स जो है ये यूएस के साथ डिवाइडेड है, एक्सेप्ट लेक मिचिगन, ये कम्प्लीटली यूएस में आती है। ये सारी लेक्स जो है ये कहाँ पे है, कनाडा में है। हडसन बे, लैब्राडोर सी, वो सब हम देख चुके हैं, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, कनाडा में ही एक और रिवर है, दिस इज लेक ओंटारियो से मतलब ओरिजिनेट हो रही है, सेंट लॉरेंस रिवर, ठीक है, सेंट लॉरेंस रिवर है। तो ये चीज़ याद रखनी है, ओंटारियो रिवर से ओरिजिनेट होती है। मैकेंजी रिवर कहाँ से हो रही थी ओरिजिनेट, वो अपना स्लेव लेक से ओरिजिनेट हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट ये कुछ मैंने लिस्ट बना दिया है रिवीजन के लिए। डेन्यूबे रिवर पे वियना एंड बुडापेस्ट ये अपना है, और ये ब्लैक सी में ड्रेन करती है। देन कुछ और रिवर्स हैं, जैसे इरावदी रिवर है, ये अपना म्यांमार से फ्लो करती है, एंड मांडले सिटी है यहाँ पे। याद रखना जो म्यांमार की कैपिटल है नॉपिडॉ, वो उस पर नहीं है, ठीक है, वो इरावदी रिवर पे नहीं है, मांडले सिटी लेकिन है वहाँ पे। देन एक छाओ पराया रिवर है, थाईलैंड में है ये, ठीक है, छाओ पराया रिवर थाईलैंड में है, और बैंकॉक सिटी इसके बैंक पे है। एक चाइना में रेड रिवर है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, रेड रिवर है, एंड ये गल्फ ऑफ टोंकिन में, या हम कह सकते हैं कि साउथ चाइना सी में
ये ड्रेन करती है। हमने गल्फ ऑफ टोंकिन पढ़ा था ना, यहाँ पे इसके इधर इस साइड पे हाइनान प्रोविंस था, तो हनोई रिवर पे ये हनोई रिवर जो है ये रेड रिवर पे है, और ड्रेन कहाँ पे करती है, साउथ चाइना सी या फिर गल्फ ऑफ टोंकिन पे। मॉस्को सिटी हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये कर लिया। देन थेम्स जो है, थेम्स जो रिवर है वो इंग्लैंड में है, एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन सी लाई करती है थेम्स रिवर पे, ऑक्सफोर्ड सिटी है, लंदन, और ये नॉर्थ सी में ड्रेन करती है। नॉर्थ सी में हमने देखा जर्मनी की एल्बे रिवर भी ड्रेन करती है, ठीक है, और कौन सी थी, राइन रिवर, वो भी ड्रेन कर रही थी नॉर्थ सी में, एंड इंग्लैंड की थेम्स रिवर भी नॉर्थ सी में ड्रेन कर रही है। और हमने जो अभी एक पढ़ा था ऊपर, इंग्लिश चैनल में कौन सी रिवर जो है वो करती है, ड्रेन करती है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो फ्रांस की सीन रिवर है, SIENE, सीन रिवर जो है वो इंग्लिश चैनल में ड्रेन करती थी। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रांस के इस साइड जो है नॉर्थ सी है, इस साइड जो है वो इंग्लिश चैनल है, एंड यहाँ नीचे बे ऑफ बिस्के है, तो अगर बे ऑफ बिस्के भी पूछा जाता है तो ये कहाँ है, साउथ वेस्ट ऑफ फ्रांस में, ठीक है। देन नेक्स्ट और क्या है, एल्बे रिवर हम कर चुके, ठीक है, चेक रिपब्लिक और जर्मनी से जाता है, नॉर्थ सी में ये ड्रेन करता है। राइन रिवर कर लिया हमने, बॉन, रॉटरडैम, बेसेल, ये सब है इन पे। सीन रिवर हमने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है हमारा मैपिंग सेशन। इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स कर लिए हैं, इसमें हमने जो इंपॉर्टेंट वोल्केनोज थे वो कर लिए हैं इंडिया के एंड वर्ल्ड के। हमने इस मैपिंग वीडियो में मेनली वैसे फोकस रखा है वर्ल्ड मैपिंग पे, ठीक है। तो इंडिया का मैपिंग अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कर दूँगी, जैसे जिसमें रामसर साइट्स होंगे, न्यू रामसर साइट्स है वो कौन कौन सी हैं, देन ये सब जो चीज़ें हैं, प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स वगैरह कौन से हैं, या फिर प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन से हैं, इंपॉर्टेंट फाइल सेंचुरीज एक्सेट्रा। बट फिलहाल ये वर्ल्ड मैपिंग था, इसमें बहुत सारे जो चीज़ें हमने कवर कर दी हैं, ठीक है, करंट का भी और स्टैटिक का भी। तो इसमें से हर बार जो है वो 6-7 नंबर के क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं जो कि सिंपल होते हैं। अगर आपने ये वीडियो देखा है वो 3-4 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।